न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष परम सुख आश्रम की महान आत्मा अखंडानंद जी गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ और सुरेश भाई के चरणों में प्रणाम, जिन्होंने दुख दर्द और दवाई बिना की दुनिया का बीड़ा उठाया है। डे नाइट उसमें लगे रहते हैं। जितने भी प्रणाम करें, जितना भी अभिवादन करें कम है। आप सभी साधकों को प्रणाम। आज 14 अप्रैल, 5 नवरात्र पूरे हुए, छठा दिन। बहुत अच्छी बातें, जानकारी प्रगति जी से सुनने को मिली। हमने पिछले 5 दिनों में ऐसी कुछ बातें भी जानने की कोशिश की थी कि ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम सिर्फ और सिर्फ शारीरिक ट्यूमर, गांठें, शरीर के अंदर जो जो गांठें हैं उसको ठीक करने की ये सिस्टम नहीं है। ऐसी कई गांठें अनेक क्षेत्रों में बॉडी के अंदर भी, सिर्फ शरीर नहीं है, मन है, चित्त है, आत्मा है, आस्था है, आध्यात्मिकता है। ये सारी चीजों के अंदर भी कुछ न कुछ गांठें, ट्यूमर्स भरे हुए हैं। इसमें हम डूबे हुए हैं। यूं कहे कि ओतप्रोत हो गए हैं। सही है या गलत है वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं। किसी ने लगा दिया है, इसके पीछे तो लग जाते हैं। अपना दिमाग वहां पे काम नहीं करते हैं, न करने देते हैं, जिसे अंधविश्वास कहते हैं। ऐसी चीजों में हम डूबे रहते हैं। यदि हम पूरी निष्ठा से त्रिसूत्री साधना पे चलते हैं तो शारीरिक ट्यूमर जो है वो तो ठीक होते ही है। लाखों नहीं करोड़ों लोगों का ये एक्सपीरियंस है। मगर हमारे मन के अंदर जो गंदगी है, शारीरिक गंदगी 3 रास्तों से हम निकाल रहे हैं। उपवास कर रहे हैं, रेचक जूस पी रहे हैं, संजीवनी क्रिया कर रहे हैं। आंतों की जो गंदगी है वो हम निकाल रहे हैं, निकल रही है। मन के अंदर जो विचारों की भी गंदगी है, जिसकी वजह से जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं, आते रहते हैं। कई बार दोषारोपण हम दूसरों पे करते हैं। मगर जिम्मेदार तो हम खुद ही होते हैं। कबीर जी ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात की है।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, भीतर खो जाए आपका, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। भीतर की ये यात्रा है। खोजो कहां पे हम अटके हैं, कहीं पे हमारी गलती या हमारे में कमी है। खोजने से क्या नहीं मिलता, परमात्मा मिल जाता है तो हमें तो सिर्फ हमारी कमियां ही ढूंढनी है, कहां पे हमारी गलती होती है। ऐसा भी नहीं है कि खोजने की जरूरत है, जानते हैं हम, सब कुछ हमें पता है, हम कहां सही काम कर रहे हैं, कहीं पे कहां गलत काम कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। शायद कोई अनजान होगा, यदि जानते हुए भी हम उसको निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, फिर तो ऊपर वाला भी हमें सहयोग नहीं दे सकता। ऊपर वाला हर पल हमारे साथ है, हर पल। सिर्फ नजरें बदलनी है, सारे नजारे यहां पे बदल जाते हैं, सारे नजारे, नजरें बदलो। दूसरों के चश्मे लगा के हम बैठे हैं, सही क्या दिखेगा हमें? ये हमारे चश्मे है ही नहीं, दूसरे के चश्मे हैं। खुद की नजरों से देखना शुरू कर दिया, खुद को चश्मे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। जहां पे तर्क, वितर्क, श्रद्धा, अंधश्रद्धा, आस्था, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, वहां से ये श्रद्धा की शुरुआत होती है। एक दृष्टांत देने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। एक भक्त था, भगवान श्री राम की पूजा करता था, राम की मूर्ति घर में रखी थी, एकदम भोला भाला, पूरी निष्ठा से राम की सेवा पूजा करता था, आरती वगैरह जो कुछ होता है वो सब करता था सालों से। एक दिन कोई भाई वहां पे आया, उसने देखा ये राम की पूजा कर रहा है, अच्छी तरह से कर रहा है, श्रद्धा से कर रहा है, निष्ठा से कर रहा है। उन्होंने पूछा कि कितने सालों से आप राम की पूजा कर रहे हो? बोले मैं तो सालों से कर रहा हूं। कभी प्रसन्न हुए क्या? कुछ मिला क्या? बोले नहीं, मिला तो कुछ नहीं। तो क्यों कर रहे हो? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, किसी को कोई प्रसन्न नहीं होते। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कुछ भी नहीं देंगे वो। इससे तो जो नटखट है ना, नंद किशोर, उसकी सेवा करो, देखो कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट। वो बेचारा भोला भाला था। उन्होंने दूसरे दिन कृष्ण की मूर्ति ला दी, राम के बगल में कृष्ण की मूर्ति को रख दिया।
जैसे ही राम की पूजा करता था बिल्कुल वैसे कृष्ण की पूजा करने लगा। मगर उसके दिमाग में एक बात आई कि अब मैं राम की पूजा नहीं कर रहा हूं और कृष्ण की पूजा कर रहा हूं। राम देख रहे हैं तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुरंत उन्होंने एक पट्टी लेके राम की आंखों पे पट्टी बांध ली। राम देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा। फिर पूजा करने लगा। बाद में घंटी बजाना चाहता था तो याद आया, अरे मैं घंटी बजा रहा हूं, राम सुनेंगे तो उसको कैसा लगेगा। कानों में भी कॉटन डाल दिया। दिया अगरबत्ती करने जा रहा था तो सोचा कि ये स्मेल राम जी के नाक में जाएगी तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मुझे छोड़ दिया। नाकों में भी धागा कॉटन डाल दिया। फिर पूजा करने लगा कृष्ण की। जैसे कृष्ण की पूजा में ओत प्रोत हुआ तुरंत तो आवाज आई, मांग मांग जो मांगे वो दूं। बोला कमाल है, एक ही दिन में कृष्ण प्रसन्न हो गए। ढूंढने लगा आवाज कहां से आई। बोले प्रभु कौन। तो बोले मैं राम बोल रहा हूं। अरे आप कैसे बोल रहे हो, मैं तो कृष्ण की पूजा कर रहा हूं। आपकी तो सालों से पूजा करता था, कभी नहीं बोले। बेटा तू सालों से पूजा करता था मगर तुझे सही मायने में पता आज चला कि मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं सूंघ सकता हूं। यह भाव आज तेरे दिल में आया, आज तक आया था कभी क्या। बोले नहीं। तो भगवान को ऐसा भाव चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इनको। बात इतनी सिंपल है, जो कुछ हम कर रहे हैं सही या गलत, साक्षी ऊपर है, नोट हो रही है। अच्छे का अच्छा रिजल्ट, बुरे का बुरा, आज नहीं तो कल सबको भुगतना होगा। तो ये जो सिस्टम है सिर्फ शारीरिक ट्यूमरों को हटाने की नहीं है, ऐसे विचारों में गंदगी है उसकी सफाई होती है। जैसा आहार वैसा विचार। नो डाउट यात्रा की गति स्लो है, मगर जैसे मैंने पहले बताया, बिजली की चमक में जिसने मोती पिरो लिया उसके लिए यात्रा गति स्लो नहीं है। सब कुछ अंदर भरा है, सब कुछ। चिंगारी है, ऊपर राख डल गई है, ऊपर राख डल गई है। बस राख को दूर हटाओ। कहीं से ऐसी हवा मिल गई, जो प्रगति जी ने बताई, ऐसी हवा कहीं से मिल गई, आग बबूक उठेगी। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखो, छूटता जाएगा, छूटता जाएगा, छूटता जाएगा। सारे बंधनों में बंधे हुए होते हुए भी हम आजाद है, ऐसा महसूस हम कर पाएंगे। संन्यास का त्याग कर दिया माता जी ने, नया संन्यास बना लिया, नया संसार बना लिया, नया बंधन आया। परिवार में तो 2-4 लोग थे, इनकी फिक्र कर दी थी। यहां तो अब
वसुधैव कुटुंब की फिक्र आ गई, पूरी दुनिया की फिक्र आ गई, फिर भी हम अलिप्त हैं। जैसे कादव में कमल खिलता है, हाँ, कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ का स्पर्श भी उसकी पंखड़ियों को नहीं होता। जल कमलवत एक ऐसी स्थिति का एहसास हम अनुभव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आहार बदलने से। जैसा आहार ऐसा विचार, जैसा अन्न वैसा मन। विचारों की गांठें छूट गई, ट्यूमर हट गया। मन में जो गांठें थी, ये ऐसा है वो ऐसा है, हाँ, बैठे बैठे सोचते रहते हैं, उंगलियां करते रहते हैं दूसरों के सामने। समझ में नहीं आता, उसके सामने तो एक ही उंगली है, बाकी की 3 उंगलियां तो हमारी साइड पे है। वो खराब है, हाँ, उससे 3 गुना, 3 उंगली हमारे सामने है, 3 गुना हम खराब है। ये सारी मानसिक गांठें भी छूट जाएगी। आध्यात्मिक, कोई कृष्ण को मानता है, कोई कृष्ण को अलग नाम से मानता है। जय श्री कृष्ण बोलने वाला जय योगेश्वर नहीं बोलेगा, राधे कृष्ण बोलने वाला जय श्री कृष्ण नहीं बोलेगा। बोले जय श्री कृष्ण नहीं, राधे कृष्ण बोलो। ये क्या है? धरती बांटी, अंबर बांटा, बांट दिया भगवान को, हमने भगवान को भी बांट दिया, सिर्फ और सिर्फ हमारे निजी स्वार्थों के लिए। ईश्वर एक है, नाम अनेक है। गहनों के नाम अलग अलग हैं, मगर इसमें है तो सिर्फ और सिर्फ सोना। तो हमने नाम अलग दिए हैं, नामों के पीछे में नहीं भागना है। शिव और शक्ति एक है, उसको मान के चलो। अलग अलग, मैंने कल भी बताया था, 20,000 संप्रदायों में हिंदू धर्म को बांट दिया है। सब ने अपना अपना अलग एक राउंड बना दिया है। हो सके इतने लोगों को अपने राउंड में खींचने की कोशिश चालू है, हो सके इतनों को ज्यादा खींचो अपने राउंड में, और राउंड में आ गया, इतनी तकेदारी रखो कोई छटक न जाए, राउंड से बाहर न निकले। क्या है ये? जब तक हम अपने आप को, खुद को नहीं पहचानेंगे, तब तक ऐसे राउंडों में भटकते रहे। मैं बहुत भटका हूं, कई संप्रदायों से मैं जुड़ा हूं, बहुत भटका। सालों तक मैंने काम किया है उसमें। कहीं ना कहीं जो चाहिए था उसमें कमी दिखाई देती थी, नहीं मिल रहा था। अभी मिला है ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मिल गया है ऐसा दावा नहीं कर रहा हूं, मगर यहां आके, ये सिस्टम में आके जो मिल रहा है, जो मिला है, जो मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। जरूरत है श्रद्धा की, विश्वास की, निष्ठा की।
ये जो ट्यूमर है सारे, चैतिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, ये सारे ट्यूमर हुए किस वजह से? गंदगी की वजह से। इलाज सो सिंपल, गंदगी को हटाओ, सारे ट्यूमर खत्म हो जाएंगे, सारे। अपने आप को सभी चीजों में लिप्त होने के बावजूद भी एक अलिप्त की स्थिति का हम अनुभव कर पाएंगे। लिप्त है, सारी चीजों में लिप्त है, फिर भी अलिप्त। तप के बारे में काफी बातें करते हैं, लगातार 30 साल से एक ही बात चल रही है, भोजन का त्याग, भोजन का त्याग, भोजन का त्याग, नमक का त्याग, शहद का त्याग। हाँ? यात्रा बहुत लंबी है, बहुत लंबी है यात्रा। कब तक इन चीजों में हम अटकते रहेंगे? कब तक? क्या चाहिए जीने के लिए? नो डाउट शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की साधना के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, और स्वस्थ शरीर किससे मिलता है यह सब हमने जान लिया। भोजन की आवश्यकता है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भोजन की आवश्यकता नहीं है, मगर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो कई लोगों के उदाहरण यहां से दिए गए कि बिना भोजन भी लोग जी सकते हैं। सोचो, भोजन की जरूरत ही नहीं है तो जीवन में कितनी समस्याओं का अंत हो जाएगा, कितनी समस्याओं का। ठंडे दिमाग से कमरे में जाके बैठे बैठे सोचो, यदि भोजन की जरूरत नहीं है, अनाज पानी की ये शरीर को जरूरत नहीं है, कितनी समस्याओं का अंत हो जाएगा। खेती करने की जरूरत पड़ेगी, हाँ? कोई मॉल बनाने की जरूरत पड़ेगी, पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, हाँ? कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षियों को देखो, इनमें से कोई चीज की जरूरत नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं है, और सभी स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त हैं, खुश हैं। इसीलिए बोल रहा हूं कि ये यात्रा बहुत लंबी है। सिर्फ रोग भगाने की बातों में, उसके विचारों में न अटके। वो तो बॉडी अपना काम कर रही है। जिस कंपनी में से गाड़ी आई है, हाँ, हमारी ये गाड़ी जिस कंपनी से आई है, अब हमने ये गाड़ी को रिपेयरिंग के लिए उस कंपनी को दे दिया है। रिपेयरिंग का काम वो करेगा, बाकी की जो यात्रा है उसकी शुरुआत अब हमें करनी पड़ेगी। तो दूसरा स्टेप है सेवा का। हो सके इतना उसमें हम आगे बढ़े, हो सके इतना हम उसमें आगे बढ़े। सेवा को सही तरह से पहचान लिया, समझ लिया। कल भी बताया था, तन मन धन तीनों चीजों से हम सेवा कर सकते हैं।
कहीं से लाके नहीं देना है। हमारे पास जो भी है, जितना भी है, उसमें से सब कुछ देना है, ऐसा भी नहीं है। समाज में बैठे हैं, संसार में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, मगर बाकी जो बचा है स्टॉक करके रखा है। कभी घर की अलमारी खोल के देखो, कितने कपड़े पड़े हैं अलमारी में। कई इतने नए कपड़े पहने हैं, सालों से पहनने का मौका ही नहीं मिला। नए पड़े हैं, बिल्कुल साल हो, कई सालों से पहनने का मौका ही नहीं मिला। पुराने तो है ही, नए भी है। अलमारी भरी पड़ी है, क्यों भाई? निकालो। आपके लिए जरूरी नहीं है, जरूरी है वो रखो, बाकी के निकाल दो, बांटो। मगर हमारी सोच ये है कि कभी काम आएगा, कभी काम आएगा, निकालते नहीं है। स्टोर रूम पूरा भरा है ऐसी चीजों का, आज तक कोई काम आया नहीं। तो पहले ये काम करो, घर में जो चीजों की जरूरत नहीं है उसको निकालो घर में से। जिसको जरूरत है उसे दो। कहां ढूंढने जाएंगे जरूरत वालों को? कहां मिलेंगे वे लोग? कोई बात नहीं, रात को अंधेरे में कोई चौराहे पे जाके छोड़ दो, रख दो सारी चीजें। किसको देना है, अब वो ऊपर वाले की जिम्मेदारी आ जाएगी। ये चीजें किसको देना है, हम किसी को देंगे। मुझे दोगे आप कुछ, जब भी सामने आप मिलोगे आपको ये भाव आएगा, मैंने पंड्या जी को इतना दिया था, मैंने पंड्या जी को ये दिया था। मुझे ऐसा लगेगा कि आपने मुझे ये दिया था। एक लाचारी, एक अहम, दो भाव जगेंगे। लेने वाले को लाचारी लगेगी, देने वाले को अहम भाव आएगा। ऐसा न हो इसलिए दाहिने हाथ से देते हैं तो बाएं हाथ को भी पता न चले, इसी भाव से देना सीखें। रख दो चौराहे पर, ऊपर वाले के भरोसे। देख रहा है वो सब कुछ, उनकी नजरों से कुछ भी बाकी नहीं, छुपा हुआ नहीं होता है। जिसको जरूरत होगी उसको वहां भेज देगा, ले जाएगा। हमारा काम हमने कर दिया, बांटना था वो बांट दिया। हम यही कल भी समझाने वाले थे हमारी एक ईश प्रार्थना के जरिए कि ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। बहुत कुछ लिया आज तक, लेते ही रहे, लेते ही रहे। अब देना सीखे। देना भी कहां से है, कहां से लाए थे हम? खाली हाथ आए थे हम तो। जो कुछ मिला है हमें यहां से, जो कुछ भी, किसने दिया है? प्रभु से। जो कुछ मिला, जो कुछ भी मिला प्रभु से, उसका वितरण करना है। दिया तो भगवान ने है, हमें तो बस बांटना है। जैसे पोस्टमैन के पास पोस्ट आती है, हाँ, वो बांटता है। हवा प्रकाश हमें मिलता है मुफ्त में। मैंने समझाया था, हवा प्रकाश जो है वो 5 तत्व है, हमें मुफ्त में मिलता है, कोई चार्ज नहीं। यदि जो कुदरत ने चार्ज लगाना शुरू कर दिया, सोचो कितने लोग जी पाएंगे। हाँ, हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी, संत, सरोवर,
तरोवर, चौथा बरसे में, संत सरोवर तरोवर चौथा बरसे में, परमारथ ने कारणे चारों दरिया दे। ऐसे संतों ने, बादलों ने, मेघ ने, सरोवर, तरुवर यानी पेड़ पौधे, अपना क्या स्वार्थ है, किस लिए कड़ी धूप में खड़े रहते हैं, किस लिए तेज हवा को झेल रहे हैं, किस लिए ठंड को झेल रहे हैं, क्या स्वार्थ है उनका? सिर्फ परमार्थ। संतों का कोई स्वार्थ नहीं है। माता जी का क्या स्वार्थ है? हाँ, हम देखते रहते हैं। मैं कभी कभी मजाक करता हूं ये प्रगति के साथ, माता जी थकती ही नहीं। हाँ, थोड़ी देर बैठे नहीं, एक वीडियो बना लेते हैं, एक वीडियो बना लेते हैं। हाँ, कितनी ऊर्जा, कितनी स्फूर्ति, किसके लिए? हाँ, सिर्फ परमार्थ। ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, एक बात याद आ गई, चलो इसकी वीडियो, एक बात याद आ गई, चलो इसकी वीडियो। हाँ, कितनी फिक्र लोगों की, लोगों तक ये बात जाए, लोगों तक ये बात जाए। कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। हाँ, तो संत, सरोवर, तरुवर और मेघ, ये चार परमार्थ के लिए जी रहे हैं। तो मेघों से मिलता है पानी, ये सब मुफ्त में मिल रहा है, और यदि बदले में हम कुछ भी नहीं देंगे, थोड़ा सा भी नहीं देंगे, इससे बड़ी बेईमानी क्या हो सकती है? हाँ, ये तो बड़ी बेईमानी हुई। हमें तो कुछ देना चाहिए, और इसीलिए दुख भोग रहे हैं। हाँ, बांटते नहीं है, बटोरते हैं, बटोरते रहते हैं, बटोरते रहते हैं। पीढ़ियों का इकट्ठा कर लेते हैं, 7-7 पीढ़ियों के लिए। इसीलिए दुख भोग रहे हैं। दुख को दूर भगाना सीखे। दुखों से दूर कैसे हटेंगे? हाँ, बांटने से। जो कुछ मिला है प्रभु से, उसे बांटते रहो। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। हाँ, धरती तप रही है, जा रहे हैं, हाँ, गर्मी झेल नहीं पा रहे हैं, कहीं पे एक पेड़ मिल गया, दिख गया, हाँ, तुरंत उसके नीचे जाके हम कैसी एक अलग शांति का अनुभव करते हैं। हाश, हाँ, खुद तपता है, हमें छाया देता है। हाँ, पेड़ों को छाया कौन देता है? खुद तक गर्मी को झेल रहे हैं, मगर हमें छांव देता है। अपना फल भी स्वयं न खाकर पत्थर मारते हैं उनको, तो भी वो तो फल ही देते हैं। प्रकृति से बहुत बहुत कुछ सीखना चाहिए। अपना फल वे स्वयं नहीं खाते हैं, और अपना जीवन उन्होंने धन्य बनाया, सफल बनाया अपना जीवन उन्होंने। हमें भी, जो भी हमारी आय है, जहां से भी आती है, 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। 10वां हिस्सा, कल मैंने बोला था, 10वां हिस्सा परमात्मा का है। वैसे तो 100% परमात्मा का है, मगर इतना तो कौन दे पाएंगे? हाँ, तो प्रभु ने सिर्फ 10वां हिस्सा ही मांगा है, और वो भी उनके लिए कहा। उनको क्या जरूरत है? उनको हम देने वाले कौन है? हाँ, उनको हम खिलाने वाले कौन है? हमको देने वाले कौन है? हाँ, तो 10वां हिस्सा हमें बरतना चाहिए। 10वां पहले बरतना सीखे, बाकी सब भुगतना सीखे। बाकी भुगत दो, 10वां प्रभु के कार्य में बांट दो। आगे कहते हैं, मानव जीवन दुर्लभ है। मैं बार बार बोलता हूं, 84 लाख योनियों में से भगवान से प्रेयर करते 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 करते, हे प्रभु मनुष्य योनि, हे प्रभु मनुष्य योनि, हाँ, तब जाके मनुष्य योनि हमें मिला है। दुर्लभ है, मानव जीवन दुर्लभ है।
हम इसको मल से रहित बनाए। मुसीबत से मानव जीवन मिला है, उसको मल से रहित, मल यानी जो आत्मा में चिपका है वो मल नहीं, जो मैंने बताया विचारों का मल, चित्त में जो फंसा हुआ चैतिक मल, मानसिक मल, आध्यात्मिक मल, शारीरिक मल, सामाजिक मल, ये सारा जो मल है उसको भगाना सीखे, हटाना सीखे और निर्मल बन जाए। जैसे खिले हुए फूल हमें खुशबू देते हैं, इसी तरह हमारे जीवन से लोगों को खुशबू मिले, लोगों को फायदा हो सके इतना। जो भी चीजें हमारे पास है, जो भी चीजें हमारे पास है, लोगों की भलाई के लिए हम बांटे। जैसे खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम बन जाए। तप सेवा सुमिरन के जरिए जीवन अपना प्रभु को अर्पित करना सीखे। तप सेवा और सुमिरन ये ऐसा रास्ता है, उस पे पूरी निष्ठा से चले और देखो अपने आप प्रभु को समर्पित हो जाएंगे। हम, हमारा जीवन प्रभु को समर्पित हो जाएगा। असत नहीं है प्रभुमय दुनिया, असत नहीं है, भगवान ने बनाई है, कोई कमी नहीं है और न ही ये दुखदाई, दुख देने वाली भी नहीं है। जो कुछ भुगत रहे हैं हमारे कर्मों का फल है। यदि हम हमारे दिल और दिमाग को सही दिशा देंगे तो यही हमारा जीवन फलदायी बन सकता है। जिस उद्देश्य से प्रभु ने हमें यहां पे भेजा है, जिस उद्देश्य से हमने प्रभु के पास बार बार मानव जीवन को मांगा था, वो उद्देश्य हमारा परिपूर्ण हो जाएगा। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, बहुत, ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। जन को यानी हमें प्रभु बहुत कुछ देते हैं, मगर पहले जन तो बंधना सीखें। हाँ, हमारे गुजराती में एक कहावत है, हूं मानवी मानव थाऊ तो घणू, यानी मैं इंसान बनूं तो काफी है। जन्म से तो है इंसान, बोलने से तो है इंसान, मगर हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो वाणी है, हमारा जो वर्तन है, थोड़ा उसके भीतर हम नजर डालें, किस एंगल से हम इंसान है, किस एंगल से इंसान है। इसीलिए तो किसी को कुत्ता कहना पड़ता है, कुत्ते जैसा है, गधे जैसा है, हाँ, बैल जैसा है, सांड जैसा है, हाँ? सारे पशु पक्षियों की उपाधि इंसान को दी जाती है। किसी ने कुत्ते को बोला इंसान जैसा है, गधे को बोला इंसान जैसा है। हाँ, गधा गधा ही है, वो इंसान बनना नहीं चाहता। कुत्ते को कुत्ता रहना ही पसंद है, वो इंसान बनना नहीं चाहता। तो कहने का मतलब यह है कि यदि दिल दिमाग को हमने सही दिशा दे दी और जन का जन्म मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, तो हमारा क्या उसमें रोल होना चाहिए, बस वही रोल को हम निभाएंगे तो शायद कोई ट्यूमर न सिर्फ शारीरिक, वैश्विक जो ट्यूमर है, वैश्विक जो समस्याएं हैं, सभी का हल इसमें से निकलने वाला है। इंसान बन गया, कोर्ट कचहरियों की कहां जरूरत है, पुलिस मिलिट्री की कहां जरूरत है, हॉस्पिटल डॉक्टरों की कहां जरूरत है। हाँ,
जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो इस रास्ते से ही सफल हो सकती है। कहने के लिए तो हम जितनी बार बोले कोई मतलब नहीं है। जब तक इस दिशा में हम काम नहीं करेंगे, कंधे से कंधा मिला के, हाँ, आओ, आह्वान करते हैं हम यहां से, जुड़ो इस अभियान में। करीब 31-32 साल से एक अश्वमेध की शुरुआत की है आदरणीय बीवी चौहान गुरुजी ने। हाँ, घोड़े को छोड़ दिया है, हमें सिर्फ हमारी एक आहुति देना है उसमें, इस यज्ञ में ज्योत से ज्योत जलाना है। कहीं पे भी अंधेरा रहने वाला नहीं है। तो सबको निवेदन है, इसे सिर्फ रोग हटाने की सोच के लगे मत रहो, वो तो कब हट जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। मगर एक अलग यात्रा है, सेवा सुमिरन एक अलग रास्ता है। हो सके इतना इसके बारे में सोचे, आगे बढ़े और अपना जीवन सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।